को बोलते हैं टेररिस्ट है, और परसों उनको बोलते हैं कि ये हमारे पीओजे की आवाम कभी हमारी पाकिस्तानी हो ही नहीं टेररिस्ट नहीं सकती होता, है। टेररिस्ट होता डेफिनेटली है। वो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि वो पीओजे के टेररिस्ट नहीं इलीगल होता ना, मैंने कहा ऑक्यूपाइड बता लैंड दूं, है आपके टेररिस्ट पास। होता है। सुनिए ना, लैंड है आपके पास। जो वहां पर डिग्निटी रखने वाले लोग थे, जो वहां रियल सिटीजन ऑफ पीओजे के वाले लोग थे, जो जिनको मेन स्ट्रीम में वहां की आवाम चाहती थी लाना, उन पर आप लोगों ने, आपकी डिफेंस ने वायलेशन किया है। उनको वहां कंपनी चलाने नहीं दिया है, उनको पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया है। और अब आप यहाँ पर बात, डर किससे गए आप? क्या फॉरेन मीडिया उसमें इंटरवेन करने लगा, उस चीज से डर गए, या मुझे बताएं, फॉरेन जॉइंट मीडिया कितनी बार एक्शन इंडियन इलीगल कमेटी ऑक्युपाइड इंडिया जंगलात को कश्मीर में आया है? बताने लगी? कितनी बार इजाजत मिली है? यहाँ पे तो अक़वाम मुत्तहिदा को आने की इंडियन हुकूमत इजाजत नहीं दो देती। कदम आप फॉरेन मीडिया उससे की आप कहानी मुझे डरिए, सुना रही हैं। या आप ऐसी मुझे बातें ना करें, बताइए ऐसी कि बातें ना जो करें, जो खुद ही जो शर्मिंदा होंगे। कमेटी को छोड़कर पूरा पीओजे के इंडिया को पुकारने लगा कि हम घर वापसी करेंगे, क्या आप उस चीज से डर गए? अब आप ये चीज कहने लगे कि आप एकदम 2 दिन छोड़कर साला एक दिन आपका आपका जो ये फैसले होते हैं ना, ये हमने देखे जैसे ईरान वर्सेस अमेरिका रहा, ठीक है? वैसे ही पहले अपने घरों को सुधारो ना, पहले आपके घर को देखते, फिर बाहर निकलते दूसरे घरों के फैसले करने मोहतरमा, के आपको जो लिए। तकलीफ है ना, अपने आप घर इंडिया में वालों आप को लोगों जो, को और आपके चलती इंडिया नहीं के है, जो सहूलतकारों को अपने घर तकलीफ है, में आपको अपने तकलीफ घर एक में चीज की है ना, अपने पाकिस्तान का अपने इंटरनेशनल घर में सतह पे अपने मकाम क्यों बना है, आवाम को अच्छा पाकिस्तान इंटरनेशनल मामलात हल करवा रहा है, उस अरे तकलीफ का शिराजी हमें साहब, अंदाजा कौन है। से आप मामलात पीटे, आपने हल आप करवा रोएं, दिए? आप मातम करें, घर सुनिए ना, आप घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने वाली बात है। आप घर तो संभल नहीं रहा, आप कौन से इंटरनेशनल मुद्दों की बात कर रहे हैं? अभी खासतौर से अमेरिका ने आपको दूध में जैसे चाय में मक्खी की तरह निकालते हैं, पूरी उसी तरह से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये कौन से इंटरनेशनल मसलों की बात कर रहे हैं कि इन्होंने सुलझा दिए? आखिर किस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? अपने घर में आग लगा दी और दूसरे के घर की आग बुझाने चले। नैना जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी तक? जी बिल्कुल। जी देखिए, ये जो पाकिस्तान से गेस्ट बैठे हुए हैं, ये इनका जो घर है वो 4 भागों में विभाजित होने की तरफ ये बढ़ रहे हैं, और वहां पर ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाबी ही रहते हैं पाकिस्तान में। अभी ये हमारी जो कश्मीरी बहन है उनको अंग्रेजी सिखा रहे थे, ऐसे ही आप दुनिया को पंजाबी सिखा रहे हैं। और कश्मीरियत हो, चाहे बलूची हो, चाहे पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, सभी के साथ आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सबऑर्डिनेट समझते हैं अपना, और आप ही एकमात्र हुक्मरान है और सब आपके जो है आपके नौकर चाकर हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपका देश तो वैसे ही टूटेगा जैसे बांग्लादेश बन गया था। आपने अपनी जो उर्दू जो लैंग्वेज को बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर थोपने की कोशिश की, तो आपका देश टूट गया, बांग्लादेश बन गया। वैसे ही आप अभी इनको जो है कश्मीरी जो हमारे भाई बहन हैं उनको आप पंजाबी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच यदि आप करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर ये आपका जो मुल्क है वो 4 भागों में विभाजित होगा। सबसे पहले वैसे अपने आपके मुल्क को मुंह से भी संभालिए, कश्मीरी उसके बहन बाद का ये कहना अंतर्राष्ट्रीय अच्छा नहीं मुद्दों लगता, के जो जुल्म समाधान आपने की बात पिछले सोचिएगा। 36 साल और पुलिस उसमें में आपकी बर्पा कोई रखा हुआ है ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं वैसे ये बात कुछ कहना ख्याल किया चाहता करें हूँ, भाई बहन का अपने अमेरिका मुल्क ने, आपने बिल्कुल सही कहा, दूध में मक्खी की तरह से निकाल के इनको बाहर किया है। और जो है सारा जो है अभी इस समय जो बातचीत है, सारा जो कतर में और अन्य जगहों से चल रही है, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और पहले भी आपकी जो भूमिका एक पोस्टमैन की थी, एक मैसेंजर की थी, यहाँ से वहां से वहां, वो भी भूमिका आप ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे थे। ईरान के अंदर ही बेटा आपकी बहुत बेटा आलोचना अगर हुई ये थी थी ना, ईरानियन तो वो मीडिया क्यों में। अमेरिका जो और ईरान पाकिस्तानी वाले इस्लामाबाद मीडिएशन, आए जो थे? तथाकथित ये मीडिएशन, आपकी जिसको हालत कि है मैं कि आपकी एक दुनिया में कोई मैसेंजर की मुल्क पूछ भूमिका नहीं रहा, कहता हूँ, इसराइल और उसके बारे में पढ़ अफगानिस्तान के अलावा लीजिए। वो तालिबान के अलावा दुनिया में आपके आपके जो ये साथ है फील्ड कौन? मुझे ये मार्शल बताएं। जो मुनीर है, जो मुल्ला मुनीर है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। और उनकी बातों में आप ईरान में जाके कुछ कह रहे हैं, अमेरिका में जाके कुछ कह रहे हैं, ईरान वालों को छड़ी दिखा रहे हैं और अमेरिका वालों के साथ सेल्समैन बने हुए हैं, सूट बूट में उनका स्वागत करते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। अब आपकी कोई भूमिका नहीं है। और वैसे भी पहले भी जो आपने मैसेंजर की भूमिका निभाई थी, इस्लामाबाद का कोई डायलॉग वायलॉग आपने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी, कौन सा एक अकॉर्ड बन गया, टूट गया अकॉर्ड, युद्ध फिर से चल रहा है। कौन सा मीडिएशन करा दिया आपने, क्या सफलता मिली? बहुत बहुत आप बखान कर रहे हैं कि मीडिएशन करा दिया, मीडिएशन करा दिया। सबसे पहले अपना घर को संभालिए,
घर आपका टूटने की कगार पे है। एक बार पहले ही टूट चुके हैं और अभी आप 4 भागों में विभाजित होने की तैयारी में हैं। शिराजी साहब, आप इस बार बेटा टेंशन ना ले। इस बार हम नहीं टूटेंगे। इस बार मणिपुर अलग होगा, इस बार खालिस्तान अलग होगा। तेरी तबीयत दुरुस्त कर देंगे और तेरे जैसों की तबीयत ऐसे दुरुस्त करेंगे कि तुमको पता जाएगा। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बड़ी आपने उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया है, सुन ले, उनके संसाधनों का दोहन किया है, उनको चाइना को आप भी रखते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के सारे जो रिसोर्सेस हैं चाइना को आप देते जा रहे हैं। पीओके जो हमारी टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान हमारी टेरिटरी है, उसको आप चाइना को देते जा रहे हैं और कहेंगे कि लोग आवाज न उठाएं। अच्छा, संजीव जी, अच्छा, आपकी इस बात पे शिराजी साहब कह रहे हैं भाई दुरुस्त कर देंगे बातचीत को। आपने बाहर के बड़े मसलों को सुलझाया है। घर में जो आग लगी हुई है, क्या आपने पीओके के इन प्रदर्शनकारी जो अब से कुछ समय पहले आप लोगों को दहशतगर्द नजर आ रहे थे, अब आपको बड़े प्यारे नजर आते हैं, क्या उनसे कोई राब्ता स्थापित किया, कोई बातचीत की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनके मसले सुलझाएं क्या? ना, हर उस शख्स के मुंह में मैं खाक डालूंगा जो रियासत पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान, अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखेगा और कोई बुरी बात करेगा। पहली बात मैं बता दूं, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा। टूटेगा वो मुल्क जहाँ से मणिपुर, खालिस्तान और ये सारी तहरीकें चली हुई है ना, टूटेगा वो, पाकिस्तान नहीं टूटेगा। और फिर आपको तकलीफ किस बात की? आपको तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान आलमी सतह पे एक किरदार अदा कर रहा है। कहाँ आपकी 56 इंच की छाती वाला मोदी और तालिबान के साथ और इसराइल के साथ बैठे रहे, आप लगे रहे इंसानियत के कातलों के साथ। अरे शिराजी साहब सुनिए ना, 56 इंच के सीने के वाले मोदी की अगर बात करें तो उसी मोदी ने सबकी एकदम बखियां उधेड़ रखी हैं। वो सब उसी मोदी ने, उसी हिंदुस्तान ने सबकी बड़ी चिंता बढ़ाकर रखी है। अगर सुनिए, बहुत ज्यादा पीछे जाने की कोशिश ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा पीछे जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी आपको बता देंगे तस्लीमा, मैं सुनिए आपको बता देती हूँ। दरअसल जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं ना, मैं बिल्कुल मान रही हूँ पीओके में जो हालात हैं वो हिंदुस्तान की वजह से हैं। मैं बिल्कुल मान रही हूँ बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो हिंदुस्तान की वजह से हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, डेवलपमेंट को देखकर लोग सड़कों पर उतर कर आए पीओके में, बलूचिस्तान में। वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमें जिनसे छीना वहां पर तो डेवलपमेंट देख लो, और आपने हमें दिया क्या? ना, मेरा एक सवाल आपसे सिर्फ ये है कि 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ने अपने 12 सालों में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और मीडिया के आगे आके? अरे सुनिए, एक बात बोलूं, सुनो शिराजी साहब, आपको हिंदुस्तान की डेवलपमेंट से बड़ी आपत्ति। आपने कहावत सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। काम बोलता है, काम करके दिखाते हैं। पूरी दुनिया में देख रहे हैं ना, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है हिंदुस्तान। आप पाकिस्तान का हाल जरा देख लो। अच्छा, मुझे तस्लीमा ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी। तस्लीमा, इन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो परेशान है, क्यों? हिंदुस्तान की उन्हीं नीतियों की वजह से। डेवलपमेंट बता दीजिए जरा, इनको आईना दिखा दो। देखिए नैना जी, ये इसीलिए तो डर रहे हैं। इनको देखो कि इनका चेहरा कैसा बेनकाब हो गया जब इन्होंने हमारे इंडियन जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट देख के ये हैरान रह गए, ये परेशान है क्योंकि ये वहां पर दे ही नहीं पा रहे। इनकी डेवलपमेंट पीओजे में 0 है। अब मैं इनको यहाँ पर कहना चाहूंगी, जिस चीज को आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और पर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं, रावला कोर्ट से लेके मिरपुर से लेके मुजफ्फराबाद तक, उन लाशों के लिए हम आपकी डिफेंस की यूनिफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी लेंगे और पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो चुकी है। जिनको आप यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से आप टॉपिक को डाइवर्ट करना चाहते हो, 56 इंच वाले की बात करते हो ना। देखो, मुस्लिम कंट्री है, आपकी पड़ोसी कंट्री है अफगानिस्तान, बट आपको उनसे बन नहीं पाई है। और हमारी कंट्री को देखो कितनी सेक्युलर कंट्री है और मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ पर भी हम अमन से रहते हैं और हर देश से अपना कितना अच्छा किसी को आज तक आप मुझे बता, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आपकी अफगानिस्तान कंट्री को शर्म नहीं आती है? और आप उनको भी जुटला, किन को जुटलाओगे? शियाओं को खत्म करा है खैबर पख्तूनख्वा में। आप लोग किसी को जीने नहीं देते। अच्छा, आप लोगों ने बलूचिस्तान को लहू लहान करा है, सिंध को लहू लहान करा है। अरे चेहरा दिखाने के काबिल भी हो आप बाहर? मुझे बताइए ना, आप डेवलपमेंट एक गिनो पीओजे के लोगों की वहां पर क्या दिया उनको? तशद्दुद के सिवा क्या दिया उनको? और मुझे बताइए वायलेशन के सिवा क्या दिया? दिखाइए ना। ये बड़ा प्रोजेक्ट है आप लोगों ने इस साल क्या 1947 से वहां पर ये प्रोजेक्ट खोल बैठे आप। शिराजी जी, जवाब दीजिएगा।
जवाब दीजिएगा जरा। मैं पहले सबसे इन मोहतरमा को बताना चाहता हूं कि ये जो आप बेहुदा सी गुफ्तगू कर रही है ना, मेरा खुद मैं शिया हूं, अहले तशीह से ताल्लुक है, मैं शिया मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। ये बकवास बंद करें कि पाकिस्तान में कोई शिया की नस्लकुशी जो है वो रियासत करती है। ये सारा आपका प्रोपेगेंडा है, ये सारा आपका बकवास है, और इस बकवास को अपने पास रखें। मैं बतौर शिया इस रियासत में दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज हूँ। अच्छा आउन शिराजी, फिर तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जब ईरान के, या ये कहा जाए कि सुप्रीम लीडर की जब हत्या की गई थी आपके पुराने साथी अमेरिका के माध्यम से, और उसके बाद में जो लोग सड़कों पर उतर के मातम मनाने की कोशिश कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आपकी उसी पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी गोलियों ने छलनी कर दिया आपके आधे से ज्यादा भाइयों को, जो लोग प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। क्या आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं आप? देखें नैना, इस मुल्क का CDF, इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क का डिप्टी वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर खारजा, इस मुल्क का वजीर इत्तलात, ये सारे अली खामेनाई साहब के जनाजे पे गए थे। आप वो लोग हैं जो नहीं गए थे। आपको शर्म आनी चाहिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि मैं जी ईरान का बड़ा दोस्त हूं। आप क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं मोदी साहब वहां पे गए? आपके पास भी तो शियों की बड़ी तादाद में आबादी है ना। तो मेरे ख्याल में ऐसे मुद्दों को ना छेड़े जिनका आपके पास जवाब नहीं है। और अगर मैंने सुई में धागा डाला तो वो फिर जो है ना, फिर सुई को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए धागा डालना रहने दीजिए। आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे बताइए, शियाओं का कत्लेआम करके आप वहां जनाजे पर जा रहे, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? वहां जाने में शर्म भी नहीं आई? हमारे अच्छे ताल्लुकात है ईरान से, हम तब भी ईरान के साथ हमारी डील अच्छी है। खैर मुझे लग रहा है, देखिए मैं समझ गई। देखिए अभी आउन शिराजी, मुझे लग रहा है कि आप भी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में शियाओं की क्या स्थिति है। अच्छा, मुझे जल्दी से एक बात यहाँ पर हिमांशी जी इनको जरा बताने की कोशिश कीजिए। जब सब कुछ इतना ओके था, POK में जब सब कुछ इतना गुडी गुडी था, तो पाकिस्तान की फौज वहां पे क्या करने के लिए पहुंची? और तीसरे चरण का मतदान एंड करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिन 2 चरणों में चुनाव हुए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमारी सरकार बन जाएगी, और क्यों चाहते हैं कि इसी के आधार पर सरकार बन जाए? नैना जी, पहली बात तो अयातुल्लाह खामेनेई साहब के जनाजे में हमारे यहाँ से बिहार के गवर्नर जनरल अताउल्लाह हसनैन साहब गए थे। उनके साथ में हमारे हिंदू धर्मगुरु भी गए थे। यानी कि हमारी तरफ से जिस तरह का हमारा देश है, उनके लास्ट राइट्स पे हमने अपना सम्मान देने की कोशिश की है। और अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ। देखिए, POJK जिसको कि ये एक छोटा सा आंदोलन कर रहे थे, वो अब विद्रोह में बदल चुका है। यानी कि अब वो आंदोलन से ज्यादा विद्रोह हो गया। और इसीलिए जब इनको एक चीज समझ में आ गई कि पिछले 7 साल से जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है, हमारे यहाँ जिस तरह का विकास हुआ है, वंदे भारत हमारी दिल्ली से चलती है और श्रीनगर तक पहुंचती है, हमारे पास ऑल वेदर टनल्स हैं, अब हमको एडवांस विंटर स्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं, हम पूरे साल कश्मीर में सामान पहुंचा सकते हैं। हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। इनके POJK में कितने एयरपोर्ट्स हैं? इनके मीरपुरिया सारे लंदन के दूतावास के बाहर खड़े होके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो बेसिक चीजें हैं वो ये प्रोवाइड नहीं करा पाए। और जो इनकी पहले हथियार देके POJK के जो जवान बच्चे हैं, उनको बरगला के भारत भेज देते कि जाओ वहां पर हत्याएं करो, आतंकवाद फैलाओ। वो आतंकवाद जो है आर्टिकल 370 हटने के बाद में बंद हो गया। अब वो बच्चे बेरोजगार हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि करें क्या। उन्होंने ये बंदूकें उठा के इनके ऊपर डाल दी। और यही चीज राना महबूबा मुफ्ती एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने उनको आतंकवादी बनाया। अब बच्चे इनके ऊपर गोलियां डाल रहे हैं, तो इनको सच भी बोल दिया करें। अच्छा शिराजी साहब, आपको बड़ी तकलीफ होती है जैसे हिमांशी मेरी ये कहा जाए कि जो खास रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने लगातार पाकिस्तान को पटखनी दी है, वो जैसे फैक्ट रख रही हैं, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। जैसे ही आपको यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी फैक्ट दिखा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। तस्लीमा आपको जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट आपको दिखा रही, तकलीफ हो रही है। आपको तकलीफ तब नहीं हुई क्या कि जब POK में जो लोग सड़कों पर उतरे उनको उनकी गोलियों से हत्या कर दी गई? ऐसी क्या जल्दबाजी? अच्छा आप ही बता दो कि इस चुनाव को जो रद्द हो गया उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नैना मैं बताता हूं कि आपके ये जो पैनल में लोग बैठे हैं ना, मसला ये है, ये जब सच बोलने की कोशिश भी करें ना, इनके अंदर से आवाज आती है कि आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है, आप सच नहीं बोल सकते, आपने झूठ ही बोलना है, तो वो झूठ ही बोलेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।